अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज है संडे, मैं इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में हूँ और खाने काबा के बहुत करीब हूँ। आप लोगों के लिए दुआएं भी कर रहा हूँ। आप लोगों को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। यहाँ तक कि इस बार तो अल्लाह का शुक्र है कि टाइम बहुत है और सेहत भी अल्लाह ताला ने अच्छी रखी हुई है। तो एक जो उम्रा मैंने किया था लास्ट कल रात को, वो आप लोगों के जितने भी अपने दुनिया से जा चुके हैं उन तमाम मरहूमीन के लिए वो मैंने उम्रा किया। अल्लाह ताला उसका सवाब तमाम मरहूमीन को पहुंचाए। और आप लोगों के लिए मैं दुआएं भी कर रहा हूँ। खाने काबा के पास जब भी दुआ करता हूँ तो अपनी दुआ करने के बाद फिर आप लोगों को दुआओं में शामिल करता हूँ और वीडियोस भी रिकॉर्ड करके उस दुआ में आप लोगों को शामिल कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत सारे अपने भाइयों से मक्कतुल मुकर्रमा में मुलाकात हुई। आज हमारे एक भाई आदम है जो शायद गुजरात के हैं, तो कंच के, तो उनसे आज मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो है एक बड़ी अच्छी प्यारी सी शॉल, चादर आप कह सकते हैं, मुझे तोहफे में दी। अल्लाह ताला उनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सैयद आरिफ कहते हैं, भाईजान एक बहुत ज़रूरी मसला है उम्रे के बारे में, आप ज़रूर बताइएगा। मेरे हेयर की स्कैप पर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मुझे सारे हेयर रिमूव करने पड़े और गंजा होना पड़ा। मसला अब ये है कि मुझे उम्रा करना है और मैं अभी दम्माम सऊदी में हूँ। मैं एक लेडी हूँ तो कैसे करूँ उम्रा, क्योंकि अभी गंजा हुए 1 महीना ही हुआ है और मुझे हेयर वापस भी लॉन्ग करने हैं। तो अब फिर से गंजा होना है तो मैं सोच भी नहीं सकती क्योंकि मुझे अब ससुराल जाना है। देखिए, अगर आपको उम्रा करना है तो 1 महीने में जाहिर सी बात है आपके बाल एक उंगल से, एक पोरे से जो है वो बड़े हो गए होंगे। तो आपके बाल जब बड़े हो गए तो आप इतना, एक उंगल हो गया, एक उंगल जो है आप इतना, बाल जब इतने बड़े हो गए तो कैंची से आप उम्रा करने के बाद इतने बाल काटेंगे। हमारी जो उंगली का ये निशान होता है ना इतना, तो इतने बाल आप कैंची से काटेंगी, तभी आपका उम्रा मुकम्मल होगा। ठीक है। अगर आप ये सोचें कि बाल बड़े करना है तो अभी काट नहीं सकते, तो बहरहाल आपको उम्रा जब करेंगी तो आपको एहराम की पाबंदियों से बाहर निकलने के लिए जो लास्ट उम्रा कंप्लीट करने का जो तरीका होता है, लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है हलक कराना और ख़वातीन के लिए बालों को काटना। तो आप इतने बाल काटिए, ठीक है। 12 बाल तो आपको काटना पड़ेंगे, तभी आपका उम्रा मुकम्मल होगा। इकबाल अहमद पूछते हैं अगला सवाल, मुफ्ती साहब मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि मैंने यूट्यूब पे 2 वीडियो देखे जिसमें से एक मौलवी जिनका नाम हाशमी मियाँ है, बेटा रुक जाओ, वो कह रहे हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40वां वंशज हूँ, और दूसरे वीडियो में मुफ्ती सलमान अजरी कहते हैं कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वंशज हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखो, मैं इस बारे में बस ये कहना चाहता हूँ, कोई किसी का भी वंशज हो, लेकिन जन्नत में जो आप जाओगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को फॉलो करने की वजह से जाओगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक जो महबूब बंदा है वो मुत्तकी है। चाहे वो अलवी सैयद हो, चाहे वो सिद्दीकी हो, चाहे वो पठान हो, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो मुत्तकी है तो अल्लाह ताला का वो महबूब बंदा है। तो अब कोई किसी का वंशज हो, वंशज होने की वजह से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि आमाल की वजह से कोई भी बंदा जन्नत में जाएगा। इसीलिए आप अपने आमाल की तरफ फिक्र करें। कोई किसी का भी वंशज हो, जाओ बेटा उतर के जाओ, इधर जाओ, कोई किसी का भी वंशज हो, है ना, कोई किसी की भी औलाद से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के नज़दीक महबूब और मकबूल वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को फॉलो करने वाला हो। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो मेरा भाई, इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आमाल की फ़िक्र करो आप, ठीक है। बशीर खान कहते हैं, मैं असल में माइक लाना घर से भूल गया और यहाँ कहीं आसपास मुझे वो माइक नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, जिससे आवाज़ बहुत अच्छी पहुँचती है, तो जिसकी वजह से वीडियोस थोड़ी सी आप लोगों को कम मिल रही हैं। और इंशाल्लाह माइक अगर मुझे मिल गया तो अच्छे से आपको वीडियोस मिलेंगी। और यहाँ थोड़ा सा लाइटिंग सेटअप भी कम है, ज़ाहिर है सेटअप होता है ना तो हर चीज़ अच्छी से रिकॉर्ड हो जाती है। बहरहाल
तो थोड़ी बहुत आवाज़ में अगर इधर उधर का शोर आ रहा हो तो आप थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश कीजिए। बशीर खान कहते हैं, सफ़र का इरादा करके घर से निकला ही था कि 3 किलोमीटर के बाद नमाज का टाइम हो गया, तो नमाज पूरी पढ़ना होगी या 2 रकात ही। देखो इमाम साहब के पीछे अगर आप नमाज पढ़ोगे तो आपको नमाज पूरी पढ़नी है, यानी 4 रकात की 4 रकात पढ़नी है। और अभी आप 3 किलोमीटर ही है, यानी शहर के अंदर ही है अपने, तो आपको नमाज पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। सोनी परवीन पूछती है, भाईजान मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है, मैं नॉन मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। आपकी वीडियो हमेशा से देखती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपसे कुरान भी सीख रही हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरा सवाल है कि मेरा लड़का 1 साल का है, मैं नमाज पढ़ती हूँ तो जूता पहने हुए जानमाज पे मेरे आगे खड़ा हो जाता है, मुझे नमाज भी पढ़ना नहीं देता कि मेरी नमाज दुरुस्त होगी। देखिए वो नमाज जूता पहन के जानमाज पे खड़ा हो जाता है तो बच्चे तो ये सब करते हैं। भाई वो बच्चा खड़ा हो गया, आप उसको हाथ से साइड से करो, सजदा कर लो, रुकू कर लो, नमाज अपनी कंप्लीट करो, इससे नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चे हैं तो ये सब तो एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रही बात जूतों की, तो जूते कोई नापाक चीज थोड़ी नहीं है। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं ऐसे जूता भी पहनते हैं। जूता नापाक तब होता है जब जूते में कोई नापाकी लगी हो। बच्चों के जो जूते चप्पल होते हैं वो आमतौर पर घरों पर साफ सुथरी जगहों पर ही उनके चलना फिरना होता है, तो वो नापाक नहीं होते। बच्चा आ गया जूते पहन को, कोई बात नहीं है, और इससे नमाज में कोई खलल नहीं पड़ेगा। ठीक है। बच्चे को आप साइड से करो, सजदा कर लो। बच्चा सजदे की जगह पे बैठ जाता है, बाज़ दफ़ा हम लोग सजदा करते हैं तो पीठ पे चढ़ने लगते हैं बच्चे, तो हाथ से बच्चों को साइड से करो और अपनी नमाज कंप्लीट करो। नंबर 2, क्या शीशे के आगे नमाज हो जाएगी? देखिए शीशे के आगे नमाज हो जाती है, लेकिन ऐसा जानबूझकर नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास जगह है, शीशा सामने पड़ रहा है हमारे, लेकिन हमारे पास जगह है दूसरी, तो दूसरी जगह नमाज पढ़ो। लेकिन शीशे के सामने ही जगह है, मान लीजिए जैसे होटल वगैरह होते हैं तो कोई रूम ऐसा मिल गया कि जिसमें शीशा लगा हुआ है और काबे की तरफ रुख जिधर करके हम नमाज पढ़ेंगे उधर ही शीशा लगा हुआ है, तो नमाज बहरहाल हो जाती है, लेकिन शीशे की तरफ जानकर नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आदमी को अपना चेहरा नजर आता है तो माइंड डिस्टर्ब होने का, है ना, और नमाज में खलल पड़ने का अंदेशा है। इसीलिए ये कहा गया कि शीशे के पीछे सामने नमाज डायरेक्टली नहीं पढ़ना चाहिए, दूसरी जगह पर पढ़ो। लेकिन अगर जगह नहीं है तो शीशे के सामने भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अगला सवाल तीसरा, जहां नमाज पढ़ते हैं वहां आगे बेड पे कोई सोया है तो नमाज हो जाएगी? देखिए बेड पे अगर कोई सोया है तो नमाज हो जाएगी, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ठीक है। प्लीज मेरे सवालों का जवाब जरूर दे दीजिए, मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। आदिल अशफाक पूछते हैं, भाईजान आपकी रहनुमाई में हम जैसे लोगों को जो भी थोड़ा बहुत इल्म हासिल हुआ है इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पूछना ये था कि क्या अजान देने और इमामत करने के लिए दाढ़ी ज़रूरी है? जी, अजान देने के लिए और इमामत करने के लिए आदमी का मुत्तकी होना ज़रूरी है। और दाढ़ी को मुड़ाने वाला, दाढ़ी को काटने वाला वो फासिक कहलाता है। और फासिक की इमामत और फासिक का मुअज्जिन बनना ये मकरूह है। ठीक है। इसीलिए फासिक को इमाम नहीं बनाना चाहिए, मुत्तकी शख्स होना चाहिए अजान देने की जिम्मेदारी पर, इमामत करने की जिम्मेदारी पर। तो फासिक की जो इमामत है ये मकरूह है, नमाज तो हो जाएगी लेकिन ये मकरूह है। और बाज़ उलमा ने इसको मकरूह तहरीमी भी कहा, यानी बहुत खतरनाक गुनाह है ये। इसीलिए दाढ़ी मुड़ाने वाले को ना मुअज्जिन बनाना चाहिए ना उसको इमाम बनाना चाहिए। नंबर 2, माजरत के साथ पूछना चाहता हूँ, क्या ज़ेरे नाफ से फारिग होकर तुरंत नहाना ज़रूरी है? ज़ेरे नाफ के बाल साफ करने के बाद नहाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नहा लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहाना ज़रूरी नहीं है। नंबर 3, दौरान तिलावत जब सजदा आ जाए तो क्या उसी जगह बैठे हुए सजदा कर सकते हैं? दौरान तिलावत सजदा आ गया तो सजदा करने आप कुरान मजीद को बंद करें और डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं, ये बेहतर है। दौरान तिलावत अगर सजदा आ जाए तो आप तिलावत को रोककर सजदा करें, फिर सजदे से उठकर दोबारा वहीं से तिलावत शुरू कर दें। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप पूरी तिलावत मुकम्मल करने के बाद फिर सजदा कर लें। ठीक है। दोनों तरीके ठीक है। आपके इल्म की रोशनी में वजाहत फरमाए, बहुत मेहरबानी होगी। मैंने आदिल भाई आपके सवालों का जवाब दे दिया है। अच्छा, ताहा खान कहते हैं, प्लीज इस बार मेरे सवाल शामिल कीजिए। इनका सवाल है, पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट में पैसा सेव करना सही है क्योंकि इसमें 6% इंटरेस्ट हर साल मिलता है? देखो, पैसा सेव करने के लिए आप ऐसी पॉलिसी लो जिसमें इंटरेस्ट कम से कम हो या इंटरेस्ट बिल्कुल ना हो।
लेकिन ऐसी पॉलिसी है नहीं है, इंटरेस्ट तो मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट मिलता है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा है ही नहीं है। तो इंटरेस्ट को बगैर सवाब की नीयत से किसी भी गरीब को, किसी भी मोहताज को हमें दे देना चाहिए। इंटरेस्ट हम खुद यूज नहीं कर सकते। क्या इस इंटरेस्ट को ले सकते? इंटरेस्ट किसी भी सूरत में लेना दुरुस्त नहीं है। इंटरेस्ट तो आप गरीबों को सदका कर दो बगैर सवाब की नीयत से, ठीक है। सादिया शेख पूछती हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन, मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या अनमैरिड लड़कियां पैर पर मेहंदी नहीं लगा सकती हैं? हमारी फैमिली में इस बात को बहुत मानते हैं कि लड़की शादी से पहले मेहंदी नहीं लगा सकती है पैर पे। देखो, पैर पे लड़कियां मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन हर जगह का एक कल्चर होता है, हर जगह का एक रूल्स होता है। जैसे हमारे इंडिया में ये है कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो पैरों पर मेहंदी लगाने को बुरा समझा जाता है, तो मत लगाओ। कौन सा जो है इससे दुनिया आखिरत का कोई मसला अटका हुआ है कि नहीं लगाना ही लगाना है ना? बुरा समझा जा रहा है, ठीक है, जायज़ है शरीयत के एतबार से, लेकिन घर के लोग, माहौल हमारा ऐसा नहीं है, वो लोग इसको बुरा समझते हैं, जीना हराम कर देंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो वो काम मत करो जिससे टेंशन बढ़े, है ना। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एक टेंशन को छोड़ देने से, है ना, अगर सुकून मिल रहा है तो उस टेंशन को छोड़ दो, और उस टेंशन को लेने से 10 टेंशनें और आ रही है। मान लीजिए आप मेहंदी लगाओगी पैरों पर और आप बोलोगी अरे नहीं देखो शरीयत ने इजाज़त दी है, जायज़ है, ये जायज़ है, तो इसको कोई समझेगा नहीं बेटा। इधर आओ, किस किस को समझाओगी आप? नहीं बेटा नहीं, किस किस को समझाओगी आप? वीडियो रिकॉर्ड होगी, इधर आ जाओ जल्दी से। आप ही बहुत शरारती हो गई है, देखो। नहीं बेटा इधर आओ, मम्मा के पास जाओ, जल्दी जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जाओ उधर। तो इससे क्या होगा कि बिला वजह में खामा में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, माइंड डिस्टर्ब होगा। तो पैरों पर मेहंदी लगाने से बचना चाहिए, ठीक है भाई। शादी के बाद घर वाले कह रहे हैं ठीक है, शादी के बाद लगा लो, घर वालों की बात मान लो, 12 शरई एतबार से बिल्कुल जायज़ है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ मेरे गोद में, आ जाओ, मेरे गोद में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे नहीं, आप ही अल्लाह का घर देख रही हैं, अब मैंने बोल दिया कि नहीं वीडियो में नहीं आओ तो रोने लगी बस। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अहमद समद की दुनिया, अच्छा ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब क्या बैंक का जो ब्याज के पैसों से रिश्तेदारों को गिफ्ट दे सकते हैं? ब्याज के पैसों से रिश्तेदारों को गिफ्ट नहीं दे सकते। ब्याज का और इंटरेस्ट का जो पैसा होता है वो हमारा नहीं होता, ठीक है। वो गरीबों को सदका आप करो, वो उससे किसी भी चीज़ का गिफ्ट और अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, ठीक है। यूज़र पूछते हैं, मेरा नाम फातिमा है, मैं उदगिर से हूँ, मैं आपका संडे कमेंट बॉक्स 4 साल से देखती हूँ, मुझे संडे कमेंट बॉक्स का इंतज़ार रहता है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे 2 सवाल है। नंबर 1, मैं सिलाई मशीन का काम करती हूँ, उसमें बचा हुआ कपड़ा रखना कैसा है? देखो, सिलाई मशीन का आप काम करती हो तो बचा हुआ कपड़ा वो आपका नहीं है। कपड़ा जो आपको दिया है कस्टमर ने, वो सिलने को दिया है, तो आप कस्टमर को बताओ कि इतना कपड़ा बचा है कि मैं रख लूँ। अगर वो इजाज़त दे रहा है तो रख लो, वो इजाज़त नहीं दे रहा है तो आप उसको वापस कर दो। उसकी बगैर इजाज़त के आप बचा हुआ कपड़ा नहीं रख सकती है। नंबर 2, मेरे भाई से झगड़ा हुआ था तो मैंने गुस्से में बोला था कि तेरे घर की जो भी खाऊंगी वो हराम है, तो हो जाएगा, कहा था। उनके घर का खाना कैसा है? तौबा करो आप इस बात से, है ना। और ये गुस्से में बोले हुए अल्फाज हैं कि आज से मैं तेरे घर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, और ये कसम भी है। तो इसमें जो है ना, कसम तोड़ने का कफ़ारा आप अदा करें, उसके बाद फिर खाना आपके लिए जायज़ हो जाएगा। तो ये कसम हो गई कि आज से मैं तेरे घर पे जो भी खाऊंगी वो हराम है, ये कसम हो गई कि आज के बाद मैं तेरे घर का नहीं खाऊंगी। तो अगर आपने कसम खाई है कि अल्लाह की कसम आज के बाद तेरा जो खाऊंगी वो हराम है, या वैसे ही गुस्से में बोल दिया था कि आज के बाद तेरा मैं जो खाऊंगी वो हराम है, तो ये गुस्से में बोले वो अल्फाज है। कसम खाई है तो कफ़ारा अदा करना पड़ेगा कसम तोड़ने का, वरना आप तौबा करें अल्लाह से और बातचीत जारी रखें। तस्नीम पूछती हैं, उम्रे का सफ़र बहुत बहुत मुबारक हो और आसान हो, दुआ में याद रखना ज़रूर। बिल्कुल, मैं आप लोगों को भला कैसे भूल सकता हूँ, मैंने आप लोगों को हमेशा दुआ में याद रखा है और अभी भी मैं आप लोगों को दुआ में याद रखा हुआ हूँ। मोहम्मद असलम भाई, मुफ्ती साहब आपने मेरे सवाल ले लिया और मेरा डाउट भी क्लियर हो गया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। असलम भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए। 6 फरवरी को मेरी बहन की शादी है, आप मेरी बहन के लिए दुआ करें। बिल्कुल मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह, यहाँ हरम से दुआ करूँगा कि अल्लाह खैर व आफियत के साथ बेहतरीन ज़िंदगी आपको, आपकी बहन को अता फरमाए। और आप उम्रे पे जा रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करना। बिल्कुल मैंने आप लोगों के लिए दुआ की है, अल्लाह हमारे माँ बाप को भी जल्द से जल्द उम्रा करना नसीब करे। मेरा नाम आलिया असलम है,
माशाल्लाह आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन, जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। आज का संडे एपिसोड हमारा थोड़ा सा शॉर्ट है और अगले हफ्ते का भी एपिसोड हमारा थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, सेटअप नहीं है। लेकिन चूँकि कनेक्शन कटना नहीं चाहिए, जो भी काम है वो उसकी पाबंदी नहीं ख़त्म होना चाहिए, इसीलिए ये आज का एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट रहा। दुआओं में याद रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।